गुड मॉर्निंग क्लास। हम बीएससी थर्ड ईयर की फ़ोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। आज मैं फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने फ़ोटो केमिकल रिएक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फ़ोटो फिज़िकल रिएक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो आपकी फ़ोटो केमिस्ट्री होती है उसमें दो तरह की रिएक्शन होती है, एक फ़ोटो फिज़िकल और एक फ़ोटो केमिकल। फ़ोटो फिज़िकल रिएक्शन में हमने कुछ टर्म्स आपको बताए थे, ल्यूमिनेसेंस और फ्लोरोसेंस। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये सब होता क्या है। ठीक बेटा, देखो ल्यूमिनेसेंस मीन्स लाइट को इमिट करना। ल्यूमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट को इमिट करना। देखो, जैसे जब हम आयरन के पीस को गर्म करते हैं तो ये रेड हॉट हो जाती है और फिर वाइट हॉट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास मेटल होते हैं और ये मेटल के अपने पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इन मेटल पे एनर्जी फॉल होती है, मतलब जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, जैसे आपका ये ग्राउंड स्टेट है और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है, ये आपका ग्राउंड स्टेट और ये आपका एक्साइटेड स्टेट है। तो जब इलेक्ट्रॉन उस पर एनर्जी पड़ती है, चाहे लाइट से एनर्जी दें चाहे हीट से एनर्जी दें, तो ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड होके ग्राउंड स्टेट से ये एक्साइट होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट स्टेबल स्टेट नहीं होती है, तो यहाँ से जब ये वापस आते हैं इलेक्ट्रॉन तो ये कुछ लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है बेटा, इसी से जो हमारा मेटल है या जो भी सब्सटेंस है वो क्या करता है? ग्लो करता है। ठीक है। अब अदर देन हीट, अगर हम हीट के अलावा मान लो मैंने उसको ना तो हीट दी, अदर देन हीट के अलावा अगर हमारे पास कोई मेटल है और हमने उसको गर्म नहीं किया बल्कि एनर्जी प्रोवाइड की, मतलब उसको हम कोल्ड लाइट दे रहे हैं, ऐसे समझो, और ये ग्लो हुआ, तो इस टर्म को बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। ठीक, मैंने क्या बोला कि जब लोहे की रॉड को हम गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो चमकता हुआ दिखता है। क्यों चमकता हुआ दिखता है? क्योंकि उस मेटल का जो इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और जब वापस आता है तो कुछ एनर्जी को एमिट करता है। लेकिन मान लो हम हीट ना दें, किसी सब्सटेंस को हीट ना दें, फिर भी वो ग्लो कर रहा है। ठीक है, और ग्लो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो हमेशा क्या है? ग्राउंड से एक्साइटेड और एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है। तो बिना हीट किए, बिना एनर्जी प्रोवाइड किए अगर कोई सब्सटेंस ग्लो कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनेसेंस। ये तीन तरह के होते हैं। एक आपका होता है केमी ल्यूमिनेसेंस। केमी ल्यूमिनेसेंस मतलब यहाँ पे केमिकल्स क्या कर रहा है? केमिकल एज अ एनर्जी का सोर्स है, केमिकल एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे कर रहा है। जैसे मैंने क्या बोला, ल्यूमिनेसेंस में आपका एक एग्जाम्पल है केमी ल्यूमिनेसेंस। यहाँ पे लाइट जो होती है बेटा, लाइट का इमिशन होता है। लाइट जो आप हो रही है, इमिट हो रहा है, लाइट का इमिशन हो रहा है किसकी वजह से? ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और कैसे? ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, टेम्परेचर हम उसमें घटा या बढ़ा नहीं रहे, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जिसको हम बोल सकते हैं रूम टेम्परेचर। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है फायर फ्लाइज, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में जुगनू। जुगनू रात में चमकता है। कभी गांव वगैरह में तालाब के किनारे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कुछ चमचमाती हुई दिखते हैं, पहाड़ों पे जुगनू चमकते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा? फायर फ्लाइज में इनकी बॉडी में ल्यूसीफेरिन एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीडेशन करता है। ये ल्यूसीफेरेज जो होता है ये एक प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपको पता है एंजाइम्स का काम करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि
ऑक्सीडेशन, जो ल्यूसीफेरेज प्रोटीन है इसका ये ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से फायरफ्लाइज क्या करते हैं, चमकदार होते हैं, चमकते रहते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। दूसरा एग्जाम्पल है आपका येलो फॉस्फोरस, ठीक है। इसमें भी क्या हो रहा है बेटा, एयर में इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, P2O5 में, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी ग्लो करता है। तो ये दोनों ही चीज़ किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से क्या कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं, फायरफ्लाइज भी और येलो फॉस्फोरस भी। तो ये तो आपका हो गया क्यूमिल्यूमिनेसेंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर ग्लो हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। और ये किसका एग्जाम्पल है आपका, ल्यूमिनेसेंस का। दूसरा है आपका फ्लोरोसेंस, ठीक है बेटा। देखो, जब भी कोई मटेरियल को हम लाइट में एक्सपोज करते हैं तो वो क्या करता है, वो इमीडिएटली लाइट को क्या करता है, री इमिट करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसके बॉडी के ऊपर लाइट फॉल करती है वैसे ही वो मटेरियल क्या करने लगता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। हमने उसको कोई भी हीट नहीं प्रोवाइड की है, हमने जस्ट उसको क्या किया, एक्सपोज किया है, किससे, लाइट से। तो हम क्या बोल सकते हैं, when substance is exposed to light absorb energy and immediately re-emit the energy। वो तुरंत क्या करते हैं, लाइट को इमिट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। री इमिट द एनर्जी। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है आपका वेपर लैम्प ऑफ सोडियम, मर्करी एंड आयोडाइड। हम क्या लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, वेपर लैम्प ऑफ सोडियम, मर्करी एंड आयोडीन, ठीक है। इनके केस में री इमिट लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू एब्जॉर्ब लाइट। क्या बोला मैंने कि जो री इमिट की वेवलेंथ होती है, री इमिट लाइट की, वो बड़ी होती है किसके कंपैरिजन में, एब्जॉर्ब लाइट के कंपैरिजन में। तो एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, H/μ। अब देखो, मुझे पता है ये जो म्यू होता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, μ/c, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसको पुट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, E = hc/λ, ठीक। एनर्जी ज़्यादा तो लैम्डा कम, और लैम्डा ज़्यादा तो एनर्जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। अगर एब्जॉर्ब लाइट और री एमिट लाइट की एनर्जी इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस आपको समझ में आ गया, और रेजोनेंस फ्लोरोसेंस भी आपको समझ में आ गया। जब ये एनर्जी और वेवलेंथ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वहाँ पे रेजोनेंस फ्लोरोसेंस होता है, ठीक। अब आता है फॉस्फोरोसेंस। फॉस्फोरोसेंस, देखो, जैसे ही बॉडी को लाइट में एक्सपोज करते हैं उसके कुछ देर बाद वो लाइट को इमिट करना शुरू कर देता है। इसमें थोड़ा सा टाइम गैप आता है। फ्लोरोसेंस में जैसे ही बॉडी पे लाइट पड़ती थी वो तुरंत री इमिट करता था, इसमें तुरंत री इमिट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वो टाइम लेता है लाइट को री इमिट करने में, ठीक है। तो इसमें एक क्या आता है, एक टाइम लैग आता है, टाइम लैग, थोड़ा सा टाइम गैप जिसको बोल सकते हैं, टाइम गैप इसमें आता है, ठीक है बेटा। टाइम गैप किस में आता है, हम क्या बोल सकते हैं, टाइम लैग
between light absorbed and re-emitted। थोड़ा टाइम लग जाता है, re-emitted, ठीक। तो इस प्रोसेस में जो ग्लो हो रहा है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोरोसेंस। फॉर एग्जाम्पल जिंक के सल्फाइड, जिंक का क्या हो जाएगा आपका सल्फाइड। ऐसे ही क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम के भी सल्फाइड। इसके बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं किसके, फॉस्फोरेसेंस के, ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू। आज हमने आपको क्या बताया, फोटोफिजिकल रिएक्शन। फोटोफिजिकल रिएक्शन में मैंने आपको क्या क्या बता दिया। फोटोफिजिकल रिएक्शन में मैंने आपको बताया कि जब किसी बॉडी पे लाइट पड़ रही है तो वो लाइट को जब तुरंत इमिट कर दे रहा है तो उस प्रोसेस को फॉस्फोरोसेंस बोलते हैं, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। और जब थोड़ा टाइम लेके री इमिट करता है तो उसको फॉस्फोरोसेंस बोलते हैं। और जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो बिना लाइट के, मतलब उनको लाइट ना भी प्रोवाइड करो तो वो अपने आप से ग्लो करते हैं, चमकते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, तो उसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।